हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दिल्ली का प्रॉपर्टी टैक्स भरना सीखेंगे, जिसे कि हम हाउस टैक्स भी बोलते हैं। यह हाउस टैक्स एमसीडी को भरा जाता है। एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो आज की वीडियो में हम इसी को भरना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, उसको पे करना समझाऊंगा और उसको पे करके दिखाऊंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे आप पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की लास्ट डेट जो है 30 जून है। लास्ट डेट से मेरा मतलब है ड्यू डेट। ड्यू डेट जो है 30 जून है। ऐसा नहीं है कि आप 30 जून के बाद प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे कर सकते, पे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे कि भाई जब पे कर सकते हैं तो हम 30 जून ही क्यों पे करें, यानी 30 जून से पहले हम क्यों पे करें, हम बाद में पे करेंगे। अरे यार, बात तो पूरी सुन लो, क्यों पे करना है। मैं ड्यू डेट क्यों बोला मैंने 30 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। बिकॉज यदि आप 30 जून तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आप 30 जून तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो उस पर आपको 15% की रिबेट मिलेगी। सपोज डेट आपका प्रॉपर्टी टैक्स बनता है 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये आपका प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, तो उस पर 15% की रिबेट मिलेगी, यानी उसमें से 15% आपका कम करके 4250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, यदि आप 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स अपना भरते हैं। तो यदि आप 30 जून के बाद भरना चाहें, 30 जून के बाद भर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस यही है कि 15% की जो रिबेट मिलती है वो रिबेट आपको नहीं मिलेगी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं, यही फ़र्क आएगा और तो ज़्यादा फ़र्क आना नहीं है। फ्रेंड्स, दिल्ली में एमसीडी के मर्जर के बाद, यानी एमसीडी का जो एकीकरण हुआ है उसके बाद हम फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे। हम क्या, हर कोई पहली बार भरेगा एमसीडी के मर्जर के बाद, किसी ने नहीं भरा होगा अभी। तो जो भी भरेगा वो भरेगा फर्स्ट टाइम। जैसा कि आपको पता है कि पहले एमसीडी 3 भागों में थी, जैसे ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी। उसमें हम जो प्रॉपर्टी टैक्स भरते थे उस पर्टिकुलर एमसीडी को पे करते थे। बट तीनों एमसीडी का मर्जर हो गया, तो हमें किसको पे करना है, तो वही सब बातें हम यहाँ पे जानेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे पेमेंट करेंगे। पहले तो हम अपने रेलिवेंट जो भी एमसीडी होती थी उसके फेवर में चेक भी बना देते थे, ऑनलाइन भी पेमेंट कर देते थे, ऑफलाइन भी ऑफिस में जाके, यानी एमसीडी का ऑफिस जानते ही है कई जगह है दिल्ली में, वहाँ पर जाके रिसिप्ट कटवा लेते थे। बट आप कैसे पे करेंगे उसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि आपको मैनुअल टैक्स जमा नहीं करना है। मैनुअल टैक्स जमा करने से मेरा मतलब है कि एमसीडी के ऑफिस में गए, चेक देके या कैश देके हमने पेमेंट कर दी। इस साल से शायद वो सिस्टम हटा दिया गया, जहाँ तक मैंने पता किया है इस साल से मैनुअल टैक्स फाइलिंग नहीं होगी, यानी कि मैनुअल टैक्स आप पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन चालान जनरेट करें, उसके साथ अपना चेक लगा के एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक में जमा कर दें, ये हो सकता है। बट एमसीडी के ऑफिस में जाके, जैसे वहाँ पे टैक्स का भुगतान करके जो मैनुअल रिसिप्ट मिलती थी ना, इस तरह की आप देख सकते हैं, इस तरह की रिसिप्ट आप नहीं कटवा सकते, जहाँ तक अभी तक की बात जो मैंने पता किया है उसके अकॉर्डिंग। आगे हो सकता है कि 30 तारीख से पहले यदि एमसीडी को एकदम से टैक्स का कलेक्शन करना तो शायद चालू भी कर दे, बट अभी ये नहीं है, ठीक है। अभी आपको जो पे करना है ऑनलाइन ही पे करना है, और मेरे को नहीं लगता कि एमसीडी इसको स्टार्ट भी करेगी। मैनुअल फाइलिंग का जो भी होगा ऑनलाइन ही होगा। फ्रेंड्स, यदि आपने लास्ट ईयर अपना एमसीडी का टैक्स पे किया था, यानी अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था, हाउस टैक्स पे किया था, तो उसकी एक रिसिप्ट जनरेट हुई होगी। इस तरह की रिसिप्ट है, आप देख सकते हैं। इस रिसिप्ट पे आप सबसे ऊपर देखेंगे लेफ्ट हैंड पे, तो आपको एक यूपीआईसी नंबर दिखाई देगा। यूपीआईसी, अब ध्यान से देखिएगा, यूपीआईसी नंबर आपको वहाँ पे शो होगा, आप देख सकते हैं इस रिसिप्ट में भी। यूपीआईसी मतलब यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड। आपको यूपीआईसी नंबर मिलेगा, उस यूपीआईसी नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी यदि आप इस साल यानी 2022-23 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना चाहते हैं। तो आपको यूपीआईसी नंबर कंपलसरी रहेगा, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना उसके आप अपना एमसीडी टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स जमा ही नहीं कर सकते। यदि आपके पास नहीं है तो उसको जनरेट करना पड़ेगा। बट इस वीडियो में मैं जनरेट करना नहीं सिखाऊंगा, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी दे दूंगा। बट यदि आपके पास यूपीआईसी नंबर है, यानी आपने लास्ट ईयर एमसीडी का टैक्स भरा था, तो उसको कैसे आपको पे करना है इस साल में 2022-23 में, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। मैं आपको पेमेंट करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, यदि आपने लास्ट ईयर प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट मैनुअली मोड में किया था तो आपके पास यूपीआईसी नंबर नहीं होगा। आपके पास प्रॉपर्टी आईडी नंबर हो सकता है कि हो, बट यूपीआईसी नंबर नहीं होगा, तो उसको आपको जनरेट करना पड़ेगा।
यदि लास्ट ईयर का आपने मैनुअल मोड में किया था, यानी कि एमसीडी के ऑफिस में गए, वहाँ पे आपने पेमेंट दे के रिसीप्ट कटवा ली, अब देख सकते हैं इस तरह की रसीद, वो इस रसीद पे आपका यूपीआईसी नंबर नहीं लिखा होगा। और उससे पहले के सालों में, यानी 2 साल पहले जाएंगे तो उसमें यूपीआईसी नंबर आता ही नहीं था, उसमें प्रॉपर्टी आईडी नंबर आता था। लास्ट ईयर से यूपीआईसी नंबर आना शुरू हो गया। तो यूपीआईसी नंबर आपके लिए ज़रूरी है यदि आप टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का। तो यूपीआईसी नंबर नहीं है तो आप जनरेट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जनरेट करने का तो नहीं बताऊंगा, बट यूपीआईसी नंबर है, यदि आपने पिछले साल की टैक्स की पेमेंट की है तो उसको कैसे आप पे करेंगे इस साल, वो मैं आपको बता देता हूँ। और यूपीआईसी नंबर नहीं है तो उससे रिलेटेड मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्दी 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा वीडियो। फ्रेंड्स, यदि आपने लास्ट ईयर का टैक्स ऑनलाइन पे किया लेकिन आपके पास रिसिप्ट नहीं मिल रही, तब क्या करेंगे? यूपीआईसी नंबर तो है बट रिसिप्ट तो मिल नहीं रही, क्योंकि रिसिप्ट पे तो लिखा होगा यूपीआईसी नंबर, और कहाँ से लाएंगे? रिसिप्ट पे लिखा होगा। तो उसकी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर के थ्रू आपका यूपीआईसी नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और प्रॉपर्टी टैक्स को भरने का प्रोसीजर शुरू करते हैं और उसको भर के कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, हम एमसीडी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे हम ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें हम प्रॉपर्टी टैक्स वाला ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आपको ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद आप लॉगिन होंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आपका यूपीआईसी नंबर शो हो जाएगा। यदि आपके पास प्रीवियस रिसिप्ट है तो उसमें आपका यूपीआईसी नंबर आपको दिख ही जाएगा। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, जनरेट ओटीपी करिए। ये मैंने यहाँ पे जनरेट ओटीपी कर दिया है। ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ जाएगा। ये ओटीपी 3 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। ये ओटीपी आ गया मेरे मोबाइल पे। अब मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देन लॉगिन करेंगे हम। वेबसाइट थोड़ी स्लो है, थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए, आपका पूरी डिटेल यहाँ पे खुल के आ गई। आपका यूपीआईसी नंबर, आपकी प्रॉपर्टी टाइप किस टाइप की है, ऑनर टाइप क्या है, ऑनर नेम, एड्रेस, स्टेटस, सब कुछ यहाँ पे खुल के आ गया है। आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे। देखिए, रेजिडेंशियल है, ये इंडिविजुअल है, आपका नेम, सब कुछ यहाँ पे आ गया। आप देखिए ऊपर लिखा आ रहा है कि 15% की रिबेट अवेल करने के लिए आपको 30 जून से पहले पहले प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। यहाँ पे एक्शन वाले बटन में हम जाएंगे। देन आप थर्ड नंबर पर देखेंगे पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा है। पे टैक्स वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ईयर आ गया, 2022-23 का टैक्स भरना है। आपको जिस भी ईयर का भरना है आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। मुझे 2022-23 का भरना है। सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है क्या आपके प्रॉपर्टी डिटेल में कोई मॉडिफिकेशन है, तो है तो यस कर दिया, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए। नो आई वांट टू पे, मुझे सिर्फ टैक्स पे करना है, कोई चेंजेस नहीं है प्रॉपर्टी डिटेल में। अब नो कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद कुछ ऐसा खुल के आएगा आपके सामने। देखिए, आपके टैक्स की पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी कि कितना टैक्स आपको भरना है, यानी कितना प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना है। थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, वेबसाइट थोड़ी स्लो है। देखिए, आपकी सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आ गई। जो जो आपने लास्ट ईयर भरा था प्रॉपर्टी टैक्स में डिटेल, वो सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आ गई कि कवर्ड एरिया कितना है, यूज़ फैक्टर क्या है, स्ट्रक्चर्स फैक्टर क्या है, सारी डिटेल यहाँ पे ओपन हो गई। देखिए, आप स्लाइड करके थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे सारा।
आपको कवर्ड करंट डिमांड भी आ रही है इसमें 4,400 रुपये, आप देख सकते हैं। स्लाइड करके हम थोड़ा नीचे और आएंगे, इसमें टैक्स कैलकुलेशन नीचे किया गया है सारा। 4,400 रुपये का टैक्स यहाँ पे पेबल आ रहा है। उसके बाद इसमें जो 15% की रिबेट है वो मिल जाएगी 660 रुपये। उसके बाद फाइनली हमें 3,740 रुपये का टैक्स पे करना है। अब लास्ट ईयर अपने भरा होगा तो आपको ऑनलाइन पेमेंट पे आपको 60-70 या 75 रुपये की कुछ ऐसी छूट भी मिली होगी, बट इस साल ऑनलाइन पेमेंट पे कोई किसी तरह की छूट नहीं है। मतलब आपको जो लास्ट ईयर आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरा होगा ऑनलाइन, उसमें आपको 50-60-100 रुपये कुछ एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। देखिए 3740 रुपये का टैक्स आ रहा है, इस टैक्स को हम यहाँ पे पे करेंगे। यहाँ पे यदि प्रॉपर्टी में ओनर डिटेल आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड PDF कर दीजिए, आपका ये सारी डिटेल जो आपके सामने आ रही है सब डाउनलोड हो जाएगी। बट मुझे तो टैक्स पे करना है तो सीधा सीधा मैं टैक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। स्लाइड करके ऊपर लाइए, देख लीजिए वो डिटेल यदि कुछ चेक करना है तो केयरफुली सारा डिटेल चेक कर लेंगे। वैसे तो आपकी डिटेल सारी बाय डिफ़ॉल्ट आएगी जो आपने लास्ट ईयर भरी होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। इसमें ओनर डिटेल भी चाहे तो आप देख सकते हैं कि भाई सब कुछ ठीक तो है ना, देख लीजिए सारी ओनर डिटेल, उसका एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। उसको पे टैक्स करके आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे दिख रहा है एक्सिस बैंक, आपका यहाँ पे HDFC बैंक भी दिखाएगा। कभी ये दिखाता है पोर्टल में दिक्कत है, नया पोर्टल है ना, कभी एक्सिस बैंक दिखा देता है, कभी HDFC बैंक दिखा देता है, कभी ICICI बैंक, कभी सारे दिखाते हैं, पेटीएम वगैरह सब दिखाता है। ये पेमेंट गेटवे है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सिस बैंक से पेमेंट करनी है, आपको कोई भी बैंक को वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया। साइट में प्रॉब्लम चलती है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है साइट में, तो यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक्सिस बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक तो सिर्फ एक गेटवे है, इसमें कभी कभी चारों बैंक दिखाते हैं, एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, पेटीएम हो गया, और एक और बैंक था, क्या नाम था, नाम ध्यान नहीं आ रहा, आप देखेंगे तो उसमें नज़र आ जाएगा। आप किसी भी गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब ये पेमेंट वाले ऑप्शन पे रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए आपकी डिटेल यहाँ पे आ गई। देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को हम पहले टिक करेंगे। अब यहाँ पे अदर्स बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट तो है नहीं, मेरा बैंक जो है ICICI बैंक है, तब मुझे ICICI बैंक से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो URN नंबर आप यहाँ पे एक सेव कर लेंगे, लिख लेंगे, कहीं ट्रांजैक्शन बाउंस हो गई तो URN नंबर आपके लिए ज़रूरी है। आप पेमेंट ऑप्शन में नीचे देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, चेक, सबके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करूँगा, तो यहाँ पे अदर्स बैंक को सिलेक्ट करके मैं आगे बढ़ूँगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे आप। मेरा ICICI बैंक है, ICICI बैंक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे, email ID डाल लेंगे और पे नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। पे नाउ, यहाँ पे मैंने अपनी पेमेंट कर दी है। यहाँ पे ICICI बैंक के थ्रू, आपका भी जिस बैंक में अकाउंट होगा उसके थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। देखिए आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई, आपका ट्रांजैक्शन नंबर आ गया। अब एक रिसिप्ट आनी चाहिए। देखिए जैसे नीचे लिखा आ रहा है ना, वेट फॉर 1 सेकेंड,
वेट कर लीजिए, आपको सीधे एमसीडी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट नहीं भी करता है तो एमसीडी के पोर्टल पे आप लॉगिन कर लेंगे मोबाइल नंबर और ओटीपी के थ्रू। वहाँ पे जाके आप अपनी रिसिप्ट को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ पेमेंट सक्सेसफुल का ये मैसेज आया है, लेकिन आपके पास एमसीडी की रिसिप्ट तो होनी चाहिए ना, कि आपकी पेमेंट एमसीडी के पास पहुँच गई, आपका प्रॉपर्टी टैक्स भर गया, कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी रिसिप्ट भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। थोड़ा वेट करिए, रीडायरेक्ट कर रहा है आपको एमसीडी की वेबसाइट पे। यदि नहीं भी करता है ना तो आपको एमसीडी की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कई बार नहीं भी करता है, सिस्टम एरर आ जाता है, कई बार आपकी ट्रांजैक्शन भी बाउंस हो जाती है, लेकिन वो अपडेट हो जाती है बाद में। ठीक है, यदि 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसे वापस नहीं आते तो अपडेट हो जाती है। उसको अपडेट होने के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी एमसीडी की वेबसाइट पे, यानी एमसीडी के लॉगिन पोर्टल पे आप लॉगिन करके आप उस रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वो भी मैं बता देता हूँ कि कहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा, कैसे निकलेगा, कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा वेट कर लेते हैं, रीडायरेक्ट कर रहा है, ये टाइम लेता है बहुत। देखिए रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे एक्शन में जाएंगे, पेमेंट पासबुक पे क्लिक करेंगे। बहुत स्लो पोर्टल है ये देखिए, ये 2021-22 का मैंने जो टैक्स भरा था वो भी डिटेल आ रही है, 2022-23 का भरा था वो भी डिटेल आ रही है। इसको हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट, ये देखिए इसकी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे रेफरेंस के लिए। प्रिंट आउट नहीं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लीजिए। मैं तो यहाँ प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, तो डाउनलोड करके भूल जाऊँगा कि कहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने दिल्ली का प्रॉपर्टी टैक्स भरना सीखा। मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको ईजिली भर सकते हैं। और यदि आपके पास यूपीआईसी नंबर नहीं है तो उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए। अगली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे उसको भरना है। बट यदि आपने मैक्सिमम 90% लोग ऐसे होंगे जो कि पिछले साल जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स भरा होगा तो उनके पास यूपीआईसी नंबर होगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि उनके पास ना हो, उनके पास होगा ही होगा, तो 90% लोग तो कवर हो जाएंगे। बट 10% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर प्रॉपर्टी टैक्स ही ना भरा हो, यानी कि जिन्होंने नया मकान खरीदा हो, उनको तो अपने नाम से उसमें ओनरशिप चेंज करनी है ना, म्यूटेशन नहीं। ओनरशिप चेंज का मतलब है सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के पर्पस से, अदरवाइज तो म्यूटेशन कराना पड़ता है। तो हो सकता है किसी ने पिछले साल मैनुअल मोड में भरा हो या किसी ने भरा ही ना हो, तो यूपीआईसी नंबर कैसे जनरेट करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।